व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्नयने। श्री विष्णु भगवान की श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए एवं परम पूज्य सदगुरुदेव श्री व्यास जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत की कथा पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। भागवत में लिखा हुआ है 4 चीज़ें ठीक हों तो भगवान जो हैं सहजता से मिल जाते हैं, इनकी कृपा हमेशा होती है। 4 चीज़ें कौन सी हैं? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। जितासनो आसन पर बैठ करके 3 घंटे 4 घंटे अथवा 5-6 घंटे 7-8 घंटे एकाग्र होकर के बैठ कर के भगवान के नाम को लेने से, प्राणायाम करने से आसन जितासनो, वो आसन आदमी जो है मनुष्य सिद्ध कर लेता है। जितासनो आसन जो है ठीक ठाक होना चाहिए। जितासनो जित श्वासो यानी प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम 3 प्रकार के हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। समाधि की भाषा में योग अष्टांग योग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो जितासनो जित श्वासो यानी मनुष्य को जो है प्राणायाम करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो प्राणायाम है, फिर से पूरक, कुंभक और रेचक। ऐसे 3 प्रकार की नाड़ियाँ हैं, ईला, पिंगला और सुषुम्ना। 3 प्रकार की नाड़ियाँ हैं। प्राणायाम भी 3 प्रकार की हो गई। जितासनो जित श्वासो जित संगो यानी संग भी अच्छा होना चाहिए। संग यानी संगत, संगत जैसा रहेगा, जैसे कहा गया है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। यानी संग जो है अच्छा करना चाहिए। भगवान की तरफ जाने के लिए 2 ही मार्ग हैं, एक लौकिक मार्ग है और एक पारलौकिक मार्ग है। भागवत में भी लिखा हुआ है श्रेयसाम यदि भवे श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत साधनम तदवधनाधुना। श्रेयसाम यदि भवे श्रेयः, श्रेय मार्ग जो है भगवान की ओर जाने वाला रास्ता है। श्रेयसाम यदि भवे श्रेयः पावनानां च पावनम, ये परम पवित्र मार्ग है जो मनुष्य को पवित्र करता है। पावनानां च पावनम श्रेयसाम यद् भवे श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत साधनम तदवधनाधुना। यानी श्रेय मार्ग जो है भगवान श्री कृष्ण की ओर जाने वाला रास्ता है। श्रेयसाम यदि भवे श्रेयः पावनानां च पावनम, ये परम पवित्र मार्ग है। कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत, ये श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए एकदम सुगम सरल साधन है। साधन भी 4 प्रकार के होते हैं। किस साधन से जाना है? जैसे किसी को दिल्ली अथवा बॉम्बे जाना है तो एरोप्लेन से जाएगा, फ्लाइट से जाएगा, बस से जाएगा, ट्रेन से जाएगा। ठीक उसी तरह से परमात्मा की तरफ जाने के लिए ये श्रेय मार्ग है। 2 मार्ग होते हैं, एक प्रेय। प्रेय का मतलब होता है लौकिक मार्ग और श्रेय का मतलब होता है पारलौकिक मार्ग।
श्रेयसाम यदि भवे श्रेय पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत साधनम तद्वधाधुना। ये जो साधन है तो साधन 4 है। विवेक, पहला साधन किस मार्ग से जाएंगे, यानी हाईवे से जाएंगे अथवा ट्रेन से जाएंगे अथवा एरोप्लेन से जाएंगे या अपने निजी साधन से। तो साधन क्या है? विवेक। सत्संग में आते हैं तो विवेक होना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जब परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है जीवों पर, तभी सत्संग में मनुष्य जो है आते हैं। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो, यानी संग जो है अच्छा करना चाहिए। मनुष्य एक ही संग पकड़ ले, परमात्मा की भक्ति अथवा सत्संग। बिनु सत्संगन हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। मोह का यदि क्षय हो गया तो मुक्ति है। मोह का क्षय होना ही मुक्ति है। भक्ति से ही मुक्ति मिलती है, यानी परमात्मा की यदि भक्ति करेंगे तो मुक्ति अपने आप आ जाएगी। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो, यानी संगत जो है अच्छी होना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति जो है एकदम स्वतंत्र है। बिनु भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति जो है संपूर्ण सुखों की खदान है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बगैर सत्संग के परमात्मा नहीं मिल सकते हैं। इसलिए जीवन में जो है अच्छे संग करना चाहिए। जब संग बढ़िया रहेगा तो संग का रंग चढ़ता है। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। यदि आप प्राणायाम, आसन, संगत और सबसे लास्ट का जो है जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारय धिया। धिया माने होता है बुद्धि। मन को इसमें लगाना है। बुद्धि जो है लगाएंगे तो मन जो है अपने आप ठीक हो जाएगा। बुद्धि जो है परमात्मा को समर्पित करेंगे तो मन ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। जैसा कि कहा भी गया है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यानी धिया जो है परमात्मा का आसन ठीक होगा, प्राणायाम करेंगे, संग बढ़िया होगा तो बुद्धि जो है अपने आप पवित्र हो जाएगी। जब बुद्धि पवित्र होगा तो मन ऑटोमेटिक एकाग्र हो जाता है। भक्ति से ही परमात्मा रिझते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भक्ति भाव भादो नदी, सभी चली गहराए। सरिता सोई सराहिए, जो जेठ मास ठहरा। यानी मनुष्य जब भक्ति करेगा तो आसन, प्राणायाम, संग और बुद्धि ये सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। भागवत की कथा को सुनने से सब ठीक हो जाते हैं, क्योंकि भागवत में लिखा हुआ है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसत हृदय शाम श्री हरि भक्ति रेखा। हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशत हृदय शाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। यानी भागवत में लिखा हुआ है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। इस संसार में वही धन्य है, निर्धन होते हुए भी कौन धन्य है?
जो परमात्मा श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करता है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसत हृदय शाम श्री हरि भक्ति रेखा, जिनके अंतःकरण में श्री कृष्ण भगवान की परम भक्ति है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसत हृदय शाम श्री हरे भक्ति रेखा, हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय रवशत हृदय शाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। परमात्मा जो है भक्ति रूपी सूत्र से बंध जाते हैं। मनुष्य जो है भागवत की कथा जब सुनता है तो उसके कई जन्म जन्मांतर के पूर्ण इकट्ठा होते हैं, तभी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जैसा कि भागवत में लिखा हुआ है, इसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि जो भी भक्तगण इस वीडियो के माध्यम से भागवत जी के आधे श्लोक को सुन लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर जरूर प्रसन्न होंगे। लिखा हुआ है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के कई जन्म जन्मांतर के पूर्ण इकट्ठा होते हैं तभी भागवत की कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पूर्णोदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमो यदि भवेत कृतनो जनस्य, अज्ञान हेतु कृत मोह महाअंधकारो नश्ये तदा हृदय में महान विवेक। जब कई जन्म जन्मांतर के पूर्ण इकट्ठा होते हैं तो भागवत की कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए भागवत में लिखा गया है, मे निरे भगवद रूपम भागवतम शास्त्रम कलौ पठनात् संवरा शब्द वैकुंठ फलदायकम। भागवत की कथा को सुनने से, पठन पाठन करने से वैकुंठ का फल प्राप्त होता है। जैसा कि नारद जी से भगवान कह रहे हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायत्री तत तिष्ठामि नारद। हे नारद, न तो मैं वैकुंठ लोक में निवास करता हूँ और न तो स्वर्ग लोक में निवास करता हूँ। जहाँ पर प्रेम से मेरे भक्तजन मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, मैं वहीं पर निवास करता हूँ। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए जो भी इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे तो उनके कई जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय, भक्त एवं भगवान की जय। हाँ जी।